नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में फ्रेंड्स फाइनली आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे तो आपका एग्जाम डेट बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम डेट आ ही गया है। आप लोग का एग्जाम जो शुरू हो रहा है वो अक्टूबर से शुरू हो रहा है, अक्टूबर 2024 से। और इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, आप सबको बताया कि भाई 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, तो भीड़ तो है। और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे क्योंकि ये एग्जाम आप लोग का ऑनलाइन होने जा रहा है, ऑनलाइन मोड में है ना, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होने जा रहा है। तो अलग अलग शिफ्ट में जो है एग्जाम होंगे, ठीक है, नो डाउट। अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है, मतलब कि अगस्त की मैं बात करूं तो लगभग 5-6 दिन बचा हुआ है। मान लेते हैं 5 दिन अगस्त का, सितंबर तो 35 डेज ये पूरा, और लगभग मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास टोटल जो टाइम है वो 45 डेज है ना। 45 दिन जो है आपके पास टाइम है। 45 डेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी कौन से बुक पढ़ना चाहिए, एक एक करके चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं YouTube पे फ्री में रीजनिंग का क्लास, मैथ्स का क्लास भी लेके आऊंगा। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था, जीके जीएस का भी मास्टर वीडियो दूंगा, तो आपका तैयारी यहाँ से भी हो जाएगा। जितना बताऊंगा करते जाइएगा, ठीक है। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ आपकी प्लानिंग क्या होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर अब जो है कौन से बुक से हमें रिविजन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे जीके जीएस का सेक्शन हो, जीके जीएस की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना है। साथ में साइंस की मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सेक्शन आपको पढ़ने हैं। ये एक एक करके पहले चर्चा करते हैं कि आपके एग्जाम की डिमांड क्या है। हालांकि ये सारी चीजें आपको पता है, मैं थोड़ा सा आपको रिविजन याद दिला देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में जो है टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ। और ये एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल जो मार्क्स है वो 6 से नंबर का क्वेश्चन, 6 से मार्क्स के जो है ना, 600 मार्क्स के जो है आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की संख्या आप देख सकते हैं 150, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है। तो ये चीज आपको पता है। इसमें 1/4 नेगेटिव भी है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्क है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 150 क्वेश्चन है, तो इसका दायरा थोड़ा सा देख लीजिए। आपको कई सारे फ्रेंड्स का ये है कि आप टॉपिक बता दीजिए, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कैसे डिसाइड आपको करना है, तो आपको पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके वो डिसाइड करना है। आपको नहीं करना है, मैं आपके लिए काम कर दिया हूं। तो चाहे बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर इंटर लेवल, जो टॉपिक से अभी क्वेश्चन पूछे गए, भाई अगर टीसीएस भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो वही टॉपिक उठाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई अपने हिसाब से वो काम करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो सारी चीजें एनालिसिस करके ऑलरेडी मैं आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ। और कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहले देखिए कि ये जो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं, तो 150 क्वेश्चन में फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक आर्ट्स वाला सेक्शन हो गया। आर्ट्स वाले सेक्शन से मतलब होगा यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहता है ना। इसमें पहला जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इतिहास हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आपको पता है इंडियन पॉलिटी हो गया। और तीसरा जो सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। चौथा सब्जेक्ट आप लोगों का हो गया इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना होता है भाई, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ भैया, स्टैटिक जीके भी पढ़ना होता है। स्टैटिक जीके नाम का भी कोई चीज है जहां से 8-10 क्वेश्चन रहता है। और स्पेशल बिहार का जीके, छठा जो है स्पेशल बिहार, स्पेशल बिहार। तो फ्रेंड्स ये सब मिला के जो है आप जो देख पा रहे हैं, है ना, 50 क्वेश्चन रहता है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो 50 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सारे टॉपिक, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी दे रहा हूं, कोई बात नहीं, हालांकि दिख रहा है आपको। तो टोटल 50 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे आर्ट्स वाले सेक्शन से, ठीक है। अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूं भाई, साइंस की बात करें, साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो फ्रेंड्स यहां से आपको 3 सेक्शन पढ़ने होते हैं। पहला जो आप लोग का सेक्शन है जहां से ज्यादा क्वेश्चन रहता है वो बायोलॉजी, बायोलॉजी। दूसरा जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान है, ये दूसरा है भाई केमिस्ट्री। और तीसरा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स।
ये तीनों सब्जेक्ट से फ्रेंड्स जो है साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन, ये पहला सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, यहाँ से 25 क्वेश्चन रहता है। कहाँ से तैयार करना है अभी हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है, मैं थोड़ा सा ऐसे इरेज कर लेता हूँ ताकि भाई आप लोगों को अच्छे से दिख सके चीजें, और मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग डाउट में रहे। तीसरा जो फ्रेंड सेक्शन है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मैथ्स, है ना। मैथ्स में सिर्फ आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। दोबारा सुनिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इंटर लेवल में अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं। कितना क्वेश्चन यहाँ से सही करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैथ्स में मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, तो ये भी जो है यहाँ से 25 मार्क्स के, सॉरी 25 क्वेश्चन मैथ्स का भी रहता है। अर्थमेटिक का टॉपिक की अगर मैं बात कर लूं तो भाई आप सबको पता है कि नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना होता है। नंबर सिस्टम जैसे कंप्लीट करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन उसके बाद आपको पढ़ना होता है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बॉट एंड स्ट्रीम हो गया, पाइप एंड सिस्टम। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। टोटल 12-13 टॉपिक आपको पढ़ना होता है मैथ्स में, और वहीं से सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लेके डाउट क्लियर हो गया है। मुझे आप लोगों का मुझे पता है कि भाई एक डाउट रहता है कि मैथ्स में हम कहां से करें। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा, पहले तो अभी मैं बता रहा हूं कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन होता है। अगला जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिनका मैथ्स वीक है, आप उस पर काम कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये 45 दिन है और 45 दिन में आप यहाँ पे 50 में 50 नंबर ला सकते हैं। मैथ्स में भी अभी भी मैं कह रहा हूं 25 क्वेश्चन आएगा तो मतलब कि 20 के आसपास में नंबर ला सकते हैं। सही अप्रोच आपका होना चाहिए, बताऊंगा अभी। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है भाई, वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, और रीजनिंग की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स तो यहां से 50 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इतना ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। दोबारा सुनिए, ये चौथा सेक्शन, 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रीजनिंग में मैं थोड़ा सा बता दूं, रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं कहां पे, तो बीएसएससी में, बीएसएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो सबसे जो हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो स्पेस का थोड़ा सा कमी है अभी, हालांकि मैं बता देता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ मैथ और रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये तो आपको पता चल गया भाई मुझे 4 सेक्शन पढ़ने हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं, सॉरी मैथ्स के कौन सा टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं और रीजनिंग का कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पहले मैं इसके लिए बुक बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे रहता है कि भाई बुक बता दीजिए। और देखिए मैथ्स के लिए कोई बुक मत छूइए, आर.एस. अग्रवाल की बुक है भाई, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आप उसको कर लीजिए। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएगा ना, 20 प्लस क्वेश्चन आप सही करेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन आराम से सही कर पाएंगे। ठीक है, अब समस्या उत्पन्न होता है कि भाई हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो इसीलिए तो मैं आया हूं आपके लिए, बता दूंगा। मैं यूट्यूब पे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है यूट्यूब पे भी पूरा करवाऊंगा, है ना। तो आप लोगों का साथ रहा तब। रीजनिंग की मैं बात करूं तो भाई रीजनिंग के लिए मैं आपको हमेशा एक ही बुक बताता हूं, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग। अब वहां पे पूरा नहीं करना होता है, उस रीजनिंग को भी आप कर रहे हैं, है ना। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, भाई मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं और ये पब्लिकेशन मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। अरिहंत की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, तो अरिहंत की जो रीजनिंग आती है तो इसमें एसएससी का भी क्वेश्चन होता है, बैंक का भी क्वेश्चन होता है, साथ में जो अलग अलग एग्जाम है खासतौर पर रेलवे का भी क्वेश्चन होता है। तो आपको सब नहीं करना होता है, उसका जो बेसिक वाला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर होता है उसी में उसका सोल्यूशन और उसका जो बेसिक बातें जो थ्योरी दिया गया है उसको करना होता है, उतना ही करना होता है। क्योंकि अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो पहले वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैं भी यूट्यूब पे आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पूरा करवाऊंगा। ठीक है, तो अब इसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बुक बता दिया हूं, इसके अलावा कुछ मत छूइए। और दूसरा जो है सेट, बहुत ज्यादा जरूरी है सेट प्रैक्टिस। इसमें जितना सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, कोशिश करिए कि सप्ताह में कम से कम 4 टेस्ट जो है दे, है ना। 4 टेस्ट सप्ताह में दीजिए, देना पड़ेगा, तभी आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा। क्योंकि इसमें टाइम जो है आपको 2 घंटा का 2 घंटा 15 मिनट का मिलता है, तो भाई आपको ये मान के चला कि 2 घंटा का ही टाइम मिलेगा।
और रीजनिंग का जो 50 क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में जो सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान में ये रख के आपको सोल्व करना है कि भाई मुझे हार्डली 35 मिनट देना है, 30 से 35 मिनट देना है, उससे ज्यादा का टाइम मत दीजिएगा। रीजनिंग का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग जो चैप्टर है वह उसका हो गया, एनालॉजी का हो गया, ऑड मैन आउट का हो गया, है ना। उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला जो है जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, तो ये जो कुछ टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन को देखते सॉल्व कर लेंगे, तो और वहीं से लगभग 50 जो क्वेश्चन रहते हैं, तो 50 में मैं बात करूं तो 15-20 क्वेश्चन तो ये 3-4 टॉपिक से आ जाता है, तो उसमें कम टाइम लगता है। अब जैसे मान लीजिए सेलोलिज्म हो गया, इनक्वालिटी हो गया, अब इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, आप सबको पता है, आर्गुमेंट और अजम्पशन से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो थोड़ा सा टफ टॉपिक हो गया है ना, तो वो टफ कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, है ना, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो छोटे छोटे टॉपिक होता है, जैसे मैट्रिक्स सब हुआ, तो सब में क्या है कि भाई क्वेश्चन आसान होता है, बहुत जल्द कर लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं सारे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा एक एक करके, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। कैसे करना है, और मैं यूट्यूब पे ध्यान दें, मैं यूट्यूब पे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवा दूंगा, और आज से हो सकता है कि शुरू हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। रीजनिंग मैथ सबके लिए जरूरी होता है, आप दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको भी जरूरी है, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स भी आपके लिए जरूरी है, रीजनिंग भी जरूरी है, तो सभी के लिए जरूरी होता है, तो भाई मैं कहूंगा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बुक बताती हूँ। अच्छा, साइंस के लिए देखो भाई 9th प्लस 10th का एनसीईआरटी कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, या फिर आपके पास लुसेंट की बुक है वहां से कर लीजिएगा, और पीवाईक्यू जरूर बीपीएससी का सॉरी बीएसएससी का कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा साइंस का काम, आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप 9th और 10th का एनसीईआरटी पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है यहां से आपको कहीं नहीं जाना है, लुसेंट का अलावा कहीं अब नहीं जाना है, आपके पास उतना टाइम नहीं है जो आप एनसीईआरटी पे जाइएगा। तो भाई हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में तीन सेक्शन है, 4 सेक्शन में कहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन 1-2 यहाँ पे आने लगे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का छोटा सेक्शन है, बहुत छोटा सेक्शन है, एक दिन में पूरा कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, उसके बाद एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, तो ये आपको लुसेंट से काम चल जाएगा। इंडियन पॉलिटी लुसेंट से काम चल जाएगा, ज्योग्राफी लुसेंट से। ज्योग्राफी के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा एनसीईआरटी पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में, बीएसएससी सीजीएल 3 का जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो भाई डीप में क्वेश्चन आया था, तो भाई मैं कहूंगा 11th क्लास के एनसीईआरटी को देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए फिर वही चीजें, लुसेंट, स्टैटिक जीके के लिए लुसेंट, और स्टैटिक जीके के लिए एक चीज मैं और कहूंगा कि आप रेलवे का जो है सामान्य ज्ञान को कर सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। स्पेशल बिहार के लिए बुक आती है, यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है कुछ टॉपिक, स्पेशल बिहार में खासतौर पे बिहार का सामान्य परिचय कर लीजिएगा, मतलब कि बिहार की ज्योग्राफी को पूरा कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इतना करना होता है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है, और आपकी मुट्ठी में होगा ये। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या करें भाई। इसके लिए मैं वही कह रहा हूं ना, नंबर कम आ रहा है तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अभी आपके पास 45 डेज है, तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग की मैं बात करूं तो ये स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ से मैक्सिमम नंबर लाइए, 50 में कोशिश करिए कि 47-48 नंबर लाना पड़ेगा। मैथ्स में 15-17 नंबर कम से, अगर आपका 10-12 नंबर आ रहा है तो कोशिश करिए 15 तक जाए, 20 तक जाए, 20 तक जाइएगा तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। साइंस में भी जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करिए कि 15 से ऊपर क्वेश्चन सही करें। 25 में हालांकि जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो 20 प्लस जाते हैं, तो आप एवरेज स्टूडेंट है तो उतना भी लाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो अगर मान लीजिए ये एरिया आपका कमजोर है तो इसमें आप अच्छे होंगे, तो आपको अच्छे स्कोर करना है, लगभग 30 प्लस स्कोर करना है यहाँ पे 50 में। और अगर इतना कर लेते तो भैया आपको कोई नहीं हटा सकता है, और वैसे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। कई सारे फ्रेंड्स का एक डाउट था, मैं दोबारा कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जो है मैं आपको मॉक टेस्ट भी करवाने वाला हूँ, टाइम वहां पे दूंगा कि भाई इतना टाइम में आपको क्वेश्चन को करना है। सभी लोग वीडियो को क्या करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं आप लोगों के बीच में ये सीरीज 45 डेज का सीरीज यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। हाँ, जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं आ सकते हैं, क्लास चल रहा है, उसमें आपको मैथ्स का क्लास मिल जाएगा, रीजनिंग का भी क्लास मिल जाएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आर्ट्स वाला, ये जो 45 नंबर 75 नंबर जो देख रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर करवाया हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायो, आपको हैंड नोट्स, वीडियो सब मिल रहा है। इसका फी बहुत कम है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ भाई, फी 999 फी है, 999 रुपया फी है ना। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं पेड बैच में तो आ सकते हैं। इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130।
इस नंबर पे पेमेंट करके और ऊपर वाला नंबर पे स्क्रीनशॉट करके भेजना होता है। उसके बाद मैं आपको वेट कर दूंगा, क्लास शुरू है, ठीक है। सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आराम से सारे क्लासेस कर पाएंगे। क्लास में फिर चेक आउट चल रहा है, तो आप चाहे तो आ सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग अच्छा से अभी कंप्लीट नहीं हुआ या फिर मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो सारे क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएगा, सबका वीडियो पीडीएफ एक जगह मिल जाएगा। मैथ में मैं आपको आर अग्रवाल पढ़ाता हूँ, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जीके जीएस तो भाई बहुत अच्छे से कवर करवाया हूँ, उसमें एनसीईआरटी के कंपाइलेशन है, सारे सेक्शन है। बाकी मैंने आपको जो बताया भाई आप खुद से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, तो वहां से भी सारे क्लासेस आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत फायदा आपको मिलेगा, और क्योंकि जाहिर सी बात है टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।